आज घर में बहुत गहमा गहमी है। कारण अपने बेटे सजल की पसंद महिमा से मिलने हम सभी जा रहे हैं। काफी दिनों से सभी टोकने लगे थे, कब ला रही हो सजल की दुल्हनिया। पूछ पूछ कर हम भी थक गए। छोटी बेटी रोली को भी भाई के पीछे लगा दिया था, कहीं कुछ पता तो चले। पर टाए टाए फुस। आखिर हम सब ने उसे डिनर के बाद घेरा और पकड़कर बैठ गए। बता बेटा, कोई पसंद है तुम्हें या हम ही ढूंढे। कुछ देर तक तो सिर खुजाता रहा, फिर बोला, दादी, बुआ ताई जी के होते हुए मेरे पसंद की लड़की घर में आ पाएगी मम्मी। बात तो सोचने वाली थी, पर अपने बेटे का दिल तो नहीं टूटने दूंगी, ये तो पक्का था। सभी को सोचने के काम पर लगा दिया। आखिर में बेटे ने ही बाजी मारी। बोला, मम्मी, जाति से तो हम एक ही हैं, तो ये परेशानी तो सॉल्व हो गई। अब आगे का आप सोचो ना। सोचते सोचते अचानक दिमाग का बल्ब भक करके जल गया। मैंने कहा, अगर लव मैरिज को अरेंज में बदल दिया जाए तो कैसा रहे। ना किसी को शक होगा, ना किसी तरह की परेशानी। बोलो सब, क्या कहते हो। विचार तो समझ में आया, अब विधिवत क्रियान्वित करना था। हमने बेटे की पसंद का भी मान रखा और बड़ों की अवहेलना भी नहीं की। वो कैसे, तो सुनिए, हम बताते हैं। माँ जी और पास ही रहने वाली जीजी मंदिर साथ जाती थी। प्लानिंग के अनुसार मैं भी उनके साथ मंदिर गई। जैसा कि तय हुआ था, चलते चलते मुझे लड़खड़ाना था और महिमा को अचानक प्रकट होकर तुरंत मुझे थामना था। मंदिर में प्रवेश करते ही महिमा मुझे दिख गई। सजल ने उसकी फोटो तो दिखा ही दी थी। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़े, अचानक मैंने पैर मुड़ने का ड्रामा किया। एकाएक महिमा ने मुझे थामा। कनखियों से मैंने देखा, माजी और जीजी बहुत ध्यान से महिमा को ही देख रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। मैंने थोड़ा तेज आवाज में महिमा से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। महिमा ने आहिस्ते से पर स्पष्ट अपना नाम और सरनेम बताया। मैंने जानबूझकर कहा, अरे, ये तो हमारी ही जाति की है। कितनी सुंदर है ना माजी। जीजी, मेरे कहते ही माजी बोली, कहाँ रहती हो बेटी, पिताजी क्या करते हैं। धीरे धीरे माजी ने महिमा की कुंडली निकाल ली, फिर मुझसे बोली, बहू, महिमा का फोन नंबर ले लो। मैंने एक पल की भी देरी ना की और नंबर का आदान प्रदान कर लिया। महिमा को और अपने प्लान को सफलतापूर्वक फलीभूत होते देखकर मेरा तो खुशी का ठिकाना ना था। मन का मयूर नाच उठा। जाते जाते महिमा ने हम सभी के चरण स्पर्श करके 100% अंक पा लिए। माँ और जीजी तो भूल ही गईं कि वो मंदिर में खड़ी हैं। रास्ते भर महिमा के गुणगान चलते रहे। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। जैसे ही घर पहुंचे, सजल, रोली और उसके पापा ने इशारे से पूछा। मैंने हंसते हुए स्वीकृति का इशारा कर दिया। प्लान के मुताबिक महिमा को फोन लगाकर उसके पापा से बात कर उन्हें घर आने का न्योता दिया गया। उन्होंने भी देर ना की, तुरंत आए। माँ पिताजी ने रिश्ते की बात की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तुरंत सगाई और शादी की तारीख फाइनल हुई। आज हम शगुन लेकर अपनी होने वाली बहू रानी के घर जा रहे हैं। विधिवत सगाई हुई, बहू की गोद भराई की, रिंग सेरेमनी हुई। सबने जोड़ी की खूब तारीफ की। महिमा विदा होकर ससुराल की देहलीज पर हल्दी के हाथों की छाप लगा रही हैं। सजल की खुशी उसके चेहरे से टपकी पड़ रही है। रोली अपनी भाभी को बार बार प्यार कर रही है। पतिदेव भी अपने बेटे बहू को देखकर गदगद हुए जा रहे हैं। मुंह दिखाई की रस्म के समय सभी बहू की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। माजी बहुत खुश होकर बोली, क्यों ना हो सुंदर, आखिर बहू है किसकी, पसंद की। सबने जोर से बोला, दादी की, और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने देखा, सजल और महिमा कृतज्ञता अर्पित करते हुए मुझे देख रहे थे। प्यार से मैंने दोनों का माथा चूम लिया। छोटे से प्रयास से बड़ों का मान भी रह गया
और बच्चों का प्रेम भी अधूरा ना रहा। मेरा परिवार खुश रहे, बस यही चाहत है मेरी, और कुछ नहीं। हैशटैग फोटो चैलेंज, हैशटैग सोशल मीडिया, हैशटैग सोनाल राजगोरा।